ये हो सकता है ऑटोमेटिकली भगवान करा देगा, अच्छा वो कुक भी हो सकता है, आँख से गा भी सकता है, अच्छा है। लेकिन हाँ, जो भक्त के लिए जो भक्त होता है उसका हृदय में भगवान के लिए सब समय 24 आवर्स रहना चाहिए। दैट इज़ भक्त है। सोते हुए, जागते हुए, कुछ करते हुए। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सीरियसनेस नहीं है। हम भगवान को कम विश्वास करते हैं, दूसरा लोग का ऊपर में सो कॉल्ड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड बॉसेस का ऊपर में ज़्यादा भरोसा है। बॉस हमको ये प्रोटेक्शन करेगा। नथिंग, नो बॉस, नहीं, बॉस इज रियल, बॉस इज कृष्णा, नोबडी एल्स इज बॉस। लेकिन इसका बहुत मतलब नहीं हम ऑफिस छोड़ के भाग जाते हैं। हम जितना काम करते हैं हमारा नौकरी में भगवान की कृपा से 25 साल से ईएल भी नहीं लिया है। ये भगवान का कृपा है। लेकिन वही है, हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो मतलब बॉस कोई बोल सकता है ये छुट्टी में जा रहा है बोल के? पता नहीं, हम लोग इधर-उधर जा रहे हैं तो छुट्टी नहीं ले रहे हैं, कैसे हो रहा है? तो इसका मतलब भगवान प्रोटेक्शन दे रहा है ना, नहीं तो क्या भगवान कैसे कर रहा है इसको? ये भगवान के लिए हम लोग कुछ सेवा नहीं की है। थोड़ा-सा सेवा नहीं किए, भगवान इतना कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या भगवान को जानते हैं? हम लोग तो भक्त को नहीं जानते, भगवान को क्या जानेगा? भगवान तो दूर का बात है। एक भक्त जो सिंसियरली इतना साल से हमारे साथ में कोई जुड़ा हुआ है, उसका हृदय हम नहीं देख सक पाते हैं, तो हम भगवान का हृदय क्या देख लेगा? नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग, नोबडी कैन गो। ये भगवत धाम जाने का इतना आसान नहीं है। लेकिन हम जिससे जुड़ा रहता है, वो भक्त का हार्ट को नहीं दे सकते। वो बोलने तक क्यों जाएगा? मतलब वो लोग बोलते-बोलते थक जाते हैं फिर बोलने से। इसलिए हम फर्स्ट क्लास डिवोटी है, स्टूडेंट है या उससे पता चल जाएगा हमको। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जो पता चल गया उसी लेवल में रहेगा। पता चल गया आज ही से चेंज होना चाहिए। फ्रॉम टुडे दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स आई हैव टू चेंज माय सेल्फ। अगर नहीं तो कोई फायदा नहीं है। सालों-सालों हम लोग ये भक्ति में रहते क्या फायदा है? हमारा साँस अभी नेक्स्ट मोमेंट में साँस रुक जाएगा तो क्या होगा? नौबत द्वारा पूरे की दही, उसमें बैठा है लिखा है निकल जाएगा अभी। अभी निकल जाएगा तो क्या करेगा? उस दिन भी कोई भक्त रहता है, हमारे टीचर वही बोलते वही बोले, एज होगा तो सेवा करेगा। अरे भाई एज होगा तो क्या सेवा करेगा? मैं मेरा प्रॉब्लम को भगवान को दूंगा जाके। क्या देता है ना, मेरा डिस्फंक्शन लीवर, हमारा डियर टीचर एग्जैक्ट लाइन बोला है, ब्रोकन टीथ, आई एम सरेंडरिंग माय ब्रोकन टीथ एंड डिस्फंक्शनल लिवर टू माय टीचर, माय माय गुरु अरे कृष्णा। हम लोग प्रॉब्लम को देकर भगवान मेरा प्रॉब्लम को ले लो। हम सरेंडर अभी करता है जिस टाइम में 70 साल हो गया होगा, 60 साल हो गया होगा, 50 साल हो गया होगा, जिसमें आंख को नहीं दिखता है, कान को सुनता नहीं है, जो दांत नहीं काम करता है, लिवर फंक्शन नहीं करता है, उस टाइम में जाते हैं भगवान के पास में। अगर भी जाते हैं, कोई तो लोग मर भी जाते हैं, क्या है अभी सेवा करने का नहीं, हम सेवा लेना का है। हम गुरुदेव हमको सेवा करिए, हाँ, प्रभु हमारा सेवा करिए। हम लोग के सेवा कब करेगा? तो हम लोग जब सेवा करना चाहिए यंग एज में, अभी हम सोच रहे हैं वही है, अरे पैर अगर काम नहीं करेगा, अभी क्या करेगा? अभी सीढ़ी में उठ नहीं पा रहा है, तो प्रॉब्लम हो गया, तो क्या करेगा? सेवा करेगा? अभी अब 5 सेवक मेरे को चाहिए। अभी मेरे 5 भक्त मेरे लिए चाहिए, या भक्त या अभक्त जो भी है, भक्त होने वाला है, वो मेरा सेवा करने के लिए 5 आदमी चाहिए। मैं 5 आदमी की सेवा क्या-क्या? मैं कहीं किया नहीं 5 आदमी का, 5 भक्त का, 1 भक्त का भी नहीं किया। अभी मेरे सेवा के लिए 5 भक्त चाहिए। तो भगवान को सेवा करना है, यंग एज में करना। अभी जितना यहाँ पे है मैक्सिमम लोग 90% इज बियॉन्ड एज। हमारा कहने का फैक्ट है, 90% इज बियॉन्ड एज जो चला गया है। हमारे टीचर बोलते हैं सेवा करने का 30 टू 40 में एज में सेवा करना चाहिए। मैक्सिमम जो सेवा होता है। क्यों? उसका भी कारण है। भाई 25-30 साल तक तो नौकरी करके सेटल करने में चलाता है, शादी-फादी या जो भी है। 30 से बाद में जो बच्चा-फच्चा धीरे-धीरे होगा। 40 का बाद में क्या होगा, मेरा एनर्जी डाउन होगा, मेरा पिताजी अगर होगा, उनका उम्र हो गया, माताजी का सेवा करना है, नहीं कर पाते हैं, अपना तो सेवा नहीं कर पाते हैं, उसको क्या करेगा? और उसका बाद में अपना प्रॉब्लम फिर बढ़ता जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी है क्या 30 से 40 में अगर नौकरी में है, एक्सपेंडिचर लेस, क्योंकि हेल्थ ठीक होगा, एक्सपेंडिचर भी कम रहेगा, बच्चा बढ़ा नहीं है, बेटी को शादी करने का टाइम आया नहीं है, तो अभी धन दे सकता है, धन दे सकता है, मन दे सकता है। क्योंकि अभी 30 साल का में सेटल हो गया होगा नौकरी में, तो नौकरी के लिए जितना करना है करो, उसके बाद में टाइम दो। ये सब प्रैक्टिकल टीचर बताया, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। लोगों को सोच रहे हैं कि ये अपना मन से कुछ बता रहा है। इट्स नथिंग डूइंग। तो ये अपना ये है कि इसीलिए बोला 30 से 40 में नौकरी करो। लेकिन हम तो भक्ति मार्ग में आया, मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ। 30 साल में आया आफ्टर मैरेज, फिर वाइफ का अलग डायरेक्शन है, नॉन-वेज, इधर-उधर, उसको बंद करो, कैसे हो? उससे होते-होते हमारा भक्ति में बढ़ने के लिए चला गया 30 से 40 चला गया। फिर 40 से 50 मैं देखा मेरा जो है वही भी उसी एज में मैं जितना सेवा कर पाया, गुरुदेव का कृपा से जितना है, उसका बाद में फिर सेवा धीरे-धीरे कम हो जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, उनके लिए बढ़ता जाता है।
इसलिए उस दिन बोल रहे थे हिजुल ने जयप्रकाश महाराज 2010 तक जितना शिष्य बनाया थे, 2010 से 2020 या 24 जो भी है, उससे 3 टाइम्स शिष्य बनाया है। मतलब वो उस टाइप का शुद्ध भक्त है, हम नहीं है। तो हमारे लिए 30 से 40 एज है, लेकिन हम लोग हाथ खड़ा करिए, 40 का अंदर में कौन है? सिर्फ हो सकता है ये श्याम कृष्ण प्रभु होंगे 40 के अंदर में, आई डोंट नो, ये चित्त प्रभु होगा, वो भी खत्म होने वाला होगा, 40 आसपास में हो गया है, पता नहीं। तो और रेस्ट इज गॉन, आउटडेटेड। जो मेडिसिन है उसमें एक्सपायरी डेट, हम लोग का ये डेट एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायरी डेट में क्या करना चाहिए? हमारे टीचर बोलते हैं 6 लास्ट ओवर है, क्रिकेट का लास्ट ओवर बाकी है, 36 रन बाकी है, 36 रन करना है, 6 बॉल है। क्या करना है? हर बॉल में चौका, एक चौका हो गया तब भी नहीं होगा। तो हमारा एवरी डे एवरी मोमेंट में छक्का लगाना का। छक्का मीन्स वो छक्का नहीं है, ये छक्का है सेवा में छक्का। तो हम लोग नहीं लगाते हैं। एवरी डे भाई, एवरी डे फाउंड सम सर्विस, एवरी डे गो एंड प्रीच, एवरी डे, अदरवाइज नथिंग डूइंग, कुछ नहीं है। हम प्रीचिंग करेगा तो आगे बढ़ेगा, नो प्रीचिंग नो आगे बढ़ा। हम उस टाइप का सीधी से वक्त नहीं है 24 आवर्स जब करेगा तो याद आ जाएगा भगवान, मेरा नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ये सब है, डेली 2 घंटा का प्रीचिंग करो, 2 घंटा हियरिंग करो, 2 घंटा प्रीचिंग करो, 1 घंटा प्रीचिंग करो, ये सब नहीं होगा। इसलिए आगे बढ़ना है तो जो भगवान कैसे हमको रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, गुरु कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? घर में बैठने से घर में बैठने ठीक है, तो लेकिन रिकॉग्नाइज क्या करेगा? हम गुरुदेव के लिए कुछ सेवा करना पड़ेगा ना। जॉब करने से गुरुदेव का सेवा नहीं होता है, हमारे प्रभु क्लियरली बता दिया। जॉब करना गुरुदेव का सेवा है, हम उस मूड में है ही नहीं। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अभी से जब करता हूँ कभी भी भगवान याद नहीं आते, गुरुदेव नहीं आते, क्या मैं सेवा करता हूँ? लेकिन जब हम जाते हैं कोई में सेवा जो ऑलरेडी दिया गया है उसमें जाते हैं, तो मेरे को उसको जाने का पहले 5 दिन से 10 दिन से मैं सोचता हूँ, इसको करना है, मेरा गाइड बोला, मेरा टीचर बोला, इसको कैसे करना है। तो उसमें डेली उसमें मैं टाइम देता हूँ, तो संचिंतन करता हूँ। उसका बाद में वो प्रोग्राम कुछ होता है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। हम सोचते कहाँ? वो तो सोचते नहीं है कैसे होगा। वो प्रोग्राम करने के लिए क्या चाहिए? आदमी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, स्पेस चाहिए, ये फिर सुनने वाला चाहिए, प्रसाद चाहिए, बुक टेबल चाहिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे करेगा? ये सोचना है। सोचने से कुछ होता है, फिर करने से। लेकिन हम लोग सोचेगा नहीं, हम तो मेरा ऑफिस का टाइम है, आई एम बिजी इन माय ऑफिस, गुड, so then office will take care of my thing, everything, my boss will take care of my everything, कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेरा सो कॉल्ड ऑफिस का बॉस सब देख लेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ऑफिस का बॉस का बात नहीं मानना है, नहीं करना, वो बात नहीं। लेकिन हम लोग उसी को भगवान मानते हैं। मेरा वही कहना है, माई बॉस इन द ऑफिस इज 100% माई गॉड, बट वट एवर माई स्पिरिचुअल मास्टर, वो दीक्षा दे दिए, वो इसलिए फालतू में दीक्षा दे दिया, इसको दीक्षा दे दो और ये बैठ के अपना काम करता रहेगा। 24 आवर्स कृष्णा के लिए गुरुदेव हमको ग्रहण किया, हम लोग 24 मिनट्स नहीं देते हैं। मेरा बॉस के लिए हम देते हैं 6 घंटा, क्योंकि वो तनख्वाह देता है, 8 घंटा देता तनख्वाह। वही मैं बोल रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी में आज तबीयत खराब है, मेरा छुट्टी नहीं है, 50% तबीयत खराब होगा फिर भी हम ऑफिस जाएगा। क्यों? मेरा एब्सेंट पड़ेगा। यात्रा में जाने के लिए हमारा टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा ऑफिस में काम ज्यादा है। वहीं पे फंक्शन बुलाया नहीं है, क्योंकि हमको ऑफिस में काम है। लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग रिटायरमेंट होने वाला है, तो हम लोग क्या करेगा? कब करेगा? रिटायरमेंट बाद में करेगा? उस टाइम में कुछ करने का नहीं है। जो करना था अभी करना था वो चला गया, अभी टाइम भी नहीं है करने के लिए। हम लोग बोलते हैं बॉस मेरे को प्रोटेक्शन देगा, मेरा ऑफिस में प्रोटेक्शन भगवान देता है और बुद्धि भी भगवान देता है। इसीलिए इतना एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिया गया ना। ये एग्जाम्पल किस लिए दिया गया? बिकॉज हम भगवान पर भरोसा नहीं है। हम लोग 1 घंटा भगवान के लिए दे देगा तो हम लोग का बायोमेट्रिक्स प्रॉब्लम है। अरे यार बायोमेट्रिक्स में रहता है, अपना जगह में रहता है यार। बायोमेट्रिक्स कितना, हाँ ठीक है एब्सेंट हो जाएगा बायोमेट्रिक में, क्या हो गया? मेरा तबीयत अगर बिगड़ हो जाता है, मैं कोई हॉस्पिटल में अगर 15 दिन पड़ जाता है तो मेरा क्या होता है? 15 डेज मेरा हॉस्पिटल में चला जाएगा। हॉस्पिटल में क्या रहेगा? मनी जाएगा, कोई सेवा नहीं कर सकता है, समय जाएगा, उसका मन खराब रहेगा, शरीर खराब रहेगा, उसका बाद में क्या होगा? इसलिए कोई उसने बोला था प्रभु आप इतना दौड़ रहे क्यों? मैं उसको खोल के बता दिया। मतलब यार मेरा बीच में तबीयत खराब हुआ था, मैं भगवान को कमिटमेंट कर दिया था, मैं प्रभु मेरे को हॉस्पिटल नहीं ले, मैंने कहा हॉस्पिटल में दौड़ा मत, मैं तुम्हारे लिए दौड़ूंगा। ये अगर कह के भी हम लोग नहीं दौड़ पाते। हम लोग जो माया का गर्भ में था, प्रभु हमको निकाल दो प्रॉब्लम से तो हम आपका सेवा करेगा। लेकिन आने के बाद में माया में फंस गए, टोटल माया, मायामय जगत है।
बस मामला रह गया उसमें, खत्म। अगर इतना खोल के बात करने के बाद में अगर किसी को समझ में नहीं आता है, तो सॉरी टू से उसका जो कुछ क्या करेंगे, और भी खोल के बात कर सकते हैं। अगर पूछेंगे तो और भी बात कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज़ पीपल आर नॉट एबल टू सच बिकम सच डल हेडेड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एंड इसको भी माने पूछना है, लेकिन क्या पूछना है वो लेवल भी नहीं है। पूछने का नीचे एकदम है, एकदम हम लोग इस टेबल में चला गया है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। और इट इज एक्सपेक्टेड दैट हम लोग एज हो गया ना भाई, हम लोग 40 क्रॉस कर गया, 50 क्रॉस कर गया, वे कब करेगा हमसे बा? ये बात अभी तो अभी शुरू किया हम लोग भक्ति में, तो भाई जब से शुरू किया बिकम सीरियस, छक्का लगाना का छक्का, अभी वो चौका भी नहीं है। सॉरी टू से, बट एनीवे भाई फॉरगिव मी, बट आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट। कभी कभी मेरे को फैक्ट ही बोलने में अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को इल्यूजन में, माया मोह में रखना, हम किसी का मंगल नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत क्लियर होना, मेरा टीचर इस टाइप का सिखाया, पूरा फेस टू फेस बोलेगा। मेरे को एक बार बोला, हम गए थे तो यात्रा का टाइम है, मैं बार बार वो एग्जाम्पल देता हूँ। 10-15 भक्त थे, बैठे थे, वो पूछे ग्रुप में आपका क्या क्या इश्यू है बताओ, तो वो लोग कुछ बताया, भाईजाग से गए थे, बिजनगर से गए थे, मैं तो यहाँ भुवन सस्ता। मेरे को लास्ट बोला पीके चांद क्या है, व्हाट यू वांट, आपका कुछ है? नहीं सर। होता है, बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो पूछ नहीं सकता है, हाउ कैन आई सर्व यू? ना डांटा तो ये पूछ नहीं सकता हाउ कैन आई सर्व यू। और आपका कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो कैसे सेवा करेगा? वो पूछा है हाउ कैन आई सर्व यू? नहीं सर। तब से मेरा ही याद में आ गया, भाई कुछ नहीं करो, ये पूछना है कि हाउ कैन आई सर्व यू। वो बोल दिया, फिर उसका चुपचाप नहीं बैठेंगे, बोल दिया ये सेवा करना है, उसका बाद में भागना पड़ेगा। हम लोग डेयर नहीं करते हैं पूछने के लिए हाउ कैन आई सर्व यू। कोई है हाथ खड़ा करिए, हाउ कैन आई सर्व यू। सर मी नहीं, सर गुरु महाराज। कभी पूछे? नहीं पूछे। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि हम पूछेंगे तो मेरे को इस टाइप का सेवा कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? ऐसा नहीं कि वही बोला 19 का करने के लिए कैपेबिलिटी है, 20 का मिलेगा, 19 का जगह में 99 मिलेगा, देगा नहीं। हमको मेरे पास 5 रुपया है, मेरे को सेवा मिलेगा तो 5 रुपये का अंदर का सेवा मिलेगा या 6 रुपया का सेवा मिलेगा। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, और डेयर ही नहीं करते पूछने के लिए हाउ कैन आई सर्व यू। एवरी डे वी शुड आस्क, एक सेवा करने के बाद में नेक्स्ट हाउ कैन आई सर्व यू। ये तो हमारा टीचर बोला किंग करो, किंग करो मीन्स क्या करो, एक सेवा ये करो, उसका बाद करने का प्रभु जी गुरुदेव ये हो गया, आपका कृपा से हुआ, मैं चेष्टा किया, आप कृपा किया, हो गया, नेक्स्ट सेवा ये करो। लेकिन हम लोग सेवा क्या है, हम लोग तो जॉब करने लिए स्ट्रगल करते हैं, और हियरिंग करने में स्ट्रगल करते हैं, शास्त्र स्टडी में स्ट्रगल करेंगे, और दूसरा एक्स्ट्रा सेवा क्या करेगा? तो ये कर सकते हैं, अगर इसमें स्ट्रगल करें वो करने से ये बेटर होगा। वो ये अल्टीमेटली क्या है ना, जो जीता वही सिकंदर है भाई। हमको जो है पहुंचना है भगवत धाम में, उसके लिए क्या चाहिए वही करना है बस। उसके लिए जो जीता वही सिकंदर है, उसके लिए भगवान को 24 आवर्स रिमेम्बरेंस है, कृष्ण को किसी हिसाब से। जब का टाइम में याद नहीं आता है तो तब का टाइम में याद आएगा तो करो, प्रीचिंग का टाइम में याद आएगा तो करो, बुक डिस्कशन का टाइम में याद आएगा तो करो, कुछ भी करो भगवान को रिमेम्बर करो। किसमें इजीली आपको रिमेम्बर होता है वही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस मिनिमम राउंड, मिनिमम थिंग्स जब बोला है गुरुदेव ने वो करना है, उसका बाद में ये करते रहो। थैंक यू। तो आई डोंट थिंक दैट यू विल बी एबल टू स्पीक ऑन एनीथिंग ऑन दिस मच। अभी किसी के पास में टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि हम अगर बोलते जाएगा तो सबका ऑफिस फेल हो जाएगा, तो इसलिए। लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि ऑफिस में मेरा बॉस मेरे को निकाल देगा। लेकिन हमारे बेटा को बेटी को छोड़ने के लिए हम जाएंगे तो बॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको मेरा घर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा गुरु महाराज के लिए, भक्त के लिए अगर कोई सेवा आ गया तो मेरा प्रॉब्लम है, बिकॉज यस दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, माइंड दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। मेरा बेटा बेटी पढ़ी ही करेगा वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन वो तो डेली का काम है, वो 100% इसका है, इसके लिए भी तैयार नहीं है। मतलब उसको हम बोलेंगे नहीं बेटा बेटी का मत देखो, वाइफ को मत देखो, अपना काम नहीं मत करो, ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम उसी को सब कुछ समझते हैं, लेकिन यहाँ पे 1% टाइम नहीं देंगे, क्योंकि हमको पता है वो नहीं करने से, मैं अगर बेटा का सेवा नहीं करूंगा, मेरा बीबी मेरा पर गुस्सा हो जाएगा, तुम उसको स्कूल छोड़ा नहीं, कॉलेज नहीं छोड़ा, पैसा नहीं दिया, गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए हमने। लेकिन हम अगर गुरुदेव का सेवा नहीं किया, गुरुदेव गुस्सा आता है? नहीं होता है। गुरुदेव पूछता ही नहीं है। गुरुदेव पूछते हैं कि हम आप क्या किया,
आप अगर अपना मन से बताए ठीक है, गुरुदेव अपना जगह में है, गुरुदेव विर्ड है, मेरा शिष्य क्या कर रहा है? मेरा स्टूडेंट क्या कर रहा है? वो सब दिन सोच रहा है, सब मोमेंट में। लेकिन हम लोग ठीक है सोचने दो, पता नहीं सोच रहे नहीं सोच रहे, पता नहीं ले रहे सोचने दो कोई बात नहीं, हम अपना-अपना काम करते जाएँगे। हम साँस जो ले रहे हैं ये साँस भगवान का है। इसके लिए भगवान को लिए क्या कर रहे हैं हम? वो सोचना चाहिए। एवरी ब्रीथ वी आर टेकिंग इट इज़ भगवान का साँस दिया हुआ है। क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट में लाइफ नहीं रहेगा ना। साँस दिया मतलब साँस जब चला जाएगा, तो लाइफ अगर चला जाएगा तो खत्म भी हो सकता है। तो मतलब एवरी डे, एवरी मोमेंट हम एक-एक नया लाइफ मिल रहा है। हम एक ही लाइफ अभी श्री कृष्ण प्रभु विल टेल हिज रियलाइजेशन, ये चित्त प्रभु विल टेल रियलाइजेशन से हम लोग कितना बार मर चुके हैं? हम लोग कितना बार मर चुके हैं? इसका काउंट है? जो गधा है उसको पता नहीं कितना बार मर चुका है। जो इंटेलिजेंट आदमी है उसको पता है कितना बार मर चुका है और भगवान को कितना बार जिंदा कर दिया है। श्याम कृष्ण प्रभु बताइए आप कितना बार मर चुके हैं? और अगर जिंदा हुआ किसके लिए जिंदा हुआ है? हरे कृष्ण सर, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। हाँ, बहुत लाइफ में तो ऐसा मेरा भी एक 2-3 बार ऐसा सिचुएशन आया है जो जब मैं मदर वाज इन कैंसर, तो मुझे जो पता चला तो इन 2002 वो 2005 में हम छोड़ के चली गई। तो वो टाइम में मेरा बहुत मेंटल डिस्टर्बेंस हो गया था। तो मैं ये 2002 में ही मैं ये जो चीज़ है, पंकज नवसार थे हमारे पास, तो हम ये चीज़ हम कुछ लर्न कर रहे थे। तो यही ये था कि मेरे मन में बहुत खराब मतलब ये सिचुएशन आया था। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये जो है इसके लिए हम, ये लाइफ का एम नहीं है, यही लाइफ का एम है। तो इसका एक मोरल बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो ओनली सपोर्ट था कि आई एम एबल टू सर्वाइव, कि यही उनको लाइफ का एम यही है, तो हमको इसके लिए जिंदा रहना है। तो बाकी तो और कुछ मेरे को सब मतलब ये लग रहा था, दैट इज नथिंग इन द वर्ल्ड। तो ये है। तो एक और भी है 2017 में जो मेरा ये हुआ था, कुछ लिम्फ नोड्स आए थे। ऐसा लग रहा था कि नोड्स है, नोड्स नहीं था, वो एक स्किन ये था। लेकिन जैसे मेरा मदर का ऐसा हुआ था तो मेरे को बहुत मतलब चिंता हो गया था, क्या है क्या है। तो इसलिए मैं बहुत डॉक्टर्स की गया, मैं टाटा मेमोरियल भी गया था। तो वहाँ पे आया तो सब बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर भी तो मैं जब आया था तब तो मलकानगिरी में था, तो यहाँ पे आया तो गुल्ला में थे, तो सर बोले अरे ये कुछ नहीं। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया वहाँ पे। ऐसा ही है कि एक कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वही लाइफ का एम है, तो उसको करना है। लेकिन सर जैसा कर रहे हैं और बाकी जो सीनियर डिवोटीज के बारे में सर बोल रहे हैं, वो जैसा कर रहे हैं उनको सुन के ही रियलाइजेशन मतलब इंस्पिरेशन आता है। लेकिन मैं मेरा बात बोल रहा हूँ, मैं इतना नहीं कर पाता हूँ। लेकिन प्रोसेस पे फेथ है और इट विल बी कंटिन्यू लाइफ आफ्टर लाइफ, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट एक्सटेंट व्हाट एक्सटेंट सर इज टेलिंग एंड द डिवोटीज आर डूइंग, बट दिस इज द एम, यही एम है। लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ ये। आई मतलब मैं सबके सामने ये बोलता हूँ कि मैं नहीं कर पाता हूँ, सर जैसा बोल रहे हैं मैं नहीं कर पाता हूँ। और जो कोशिश है मेरा भी वो 100% नहीं है। जैसे 40 के बाद जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो मेरा भी कुछ आया है, तो इसके लिए ये है। तो सब बहुत सारे डिवोटीज का रियलाइजेशन है कि करना तो यही है, लेकिन हर बॉल पे छक्का क्या, मैं तो 0 में आउट होता हूँ। तो लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ नेक्स्ट इनिंग्स के लिए। जैसे कि मेरे कोई सीनियर डिवोटीज हैं, गुरुदेव हैं और बाकी जो वैष्णव हैं, उनको देख के लगता है कि हमको फिर भी जाना है, तो जाने का कोशिश तो करते हैं। और बाकी रहा कितना हम कर पाएंगे, भगवान का मर्सी तो है, गुरु सब वैष्णवों का ये भी है। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन कि मेरा कर्म फल कितना है, प्रारब्ध कर्म कितना है, इसके जो कितना फोर्स में मैं कर पाऊंगा, ये जो है रियलाइजेशन था, ये नहीं है। और ये फेथ पे कोई ये नहीं है, किसी का भी नहीं होगा जो भी एक ग्रुप में है जो लेकिन वो जो
कौन किस गति से कर रहा है, वो सर के जो ये है सर जो ये कर रहे हैं उनका उनसे देख के यही सीखना है कि 24 आवर जो कैसे चिंतन करना है, कैसे लगना है। सर जैसे सब नए नए सर्विसेज को शुरू भी कर रहे हैं और उसको अकम्प्लिश भी कर रहे हैं, तो वो ही प्रेरणा है मतलब सबके लिए कि इसको देख के कैसे सीखना है। और अगर कुछ भी ये है तो उसमें सपोर्ट और ये भी करना है सेवा में। तो जो भी सेवा हो रहा है तो उसमें 100% ये देना है और कैसे इफोर्ट देना है उसमें। तो बाकी तो सारे सर्विसेज बहुत है, तो उसको कैसे मतलब कौन करेगा तो उसके ऊपर रहता है कि उसका सिंसियर वो कितना है। तो मैं तो नहीं हूँ, मैं मेरा बात बोलूंगा। तो बाकी सब कर रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं, तो देख के खुशी होता है और इंस्पिरेशन भी लगता है। ये सर, हरे कृष्ण। और एक बात बोलूंगा, सर जो डिवोटीज के बारे में आज जो बोले हैं, जो खिचड़ी खा के 6 महीना रहे और जो वो टीचिंग कर रहे थे, वो 6 साल, 6 महीना नहीं है, 6 साल, हाँ सर 6 साल। तो और वो जो जो फूल तोड़ने के समय वो गिर गए, तो ऐसा है कि वो हमको कुछ भी ये नहीं है, जो भी कुछ होता है तो भगवान की इच्छा से होता है। तो ऐसा नहीं, उसमें से कुछ ये नहीं निकालना है कि ये इसको क्या किए क्या हुआ। उनका जो भगवान जानते हैं कि बेस्ट क्या है, तो वो जो बेस्ट है वही प्रेयर करना चाहिए। इफ यू डिजायर सो, वैसे वर्ड लास्ट में रख के ही डिजायर करना है। ये वाला पॉइंट पूरा हार्ट टचिंग है। तो भगवान को तो वो मतलब इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर कोई किसी के ऊपर कोई ये नहीं है, वो कुछ भी उनका ये कर सकते हैं क्योंकि वो श्रुत है, उनको पता है कि जीव के लिए क्या अच्छा है, तो उसके हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हमको तो जो बताया गया है हम उसी हिस्सा करेंगे। जैसे किसको बचाए हैं प्रहलाद महाराज को, किसी को ये किए हैं, किसी को कब कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये उनका पूरा मतलब इंडिपेंडेंट रोल है, उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो भक्त जो है, जो हम जैसे हमको बताया गया है परंपरा में, जैसे हमको ये ज्ञान जो दिया गया है कि कैसे अप्रोच करना है, हम विल कंटिन्यू दैट अप्रोच। मतलब उनका वो क्या करेंगे रिजल्ट के ऊपर ये टोटली डिपेंड नहीं करता है, वो हाउ ही विल रेसिप्रोकेट, इट डजंट डिपेंड अपॉन दैट। शेषाचल चैतन्य महाप्रभु जैसा बोल दिए थे, तो सर भी वैसा ही बोल रहे हैं। तो आप जो करेंगे वो पता नहीं हमें, लेकिन हमको जो करना है हमको पता है। और सर के जो सीनियर डिवोटी से मिलते हैं, उनका रियलाइजेशन हमको बताते हैं, तो बहुत प्रेरणा मिलता है। तो सर के चरणों में बहुत बहुत कृतज्ञता और धन्यवाद सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। सो टाइम तो हो गया, तो अभी क्या करेंगे, बंद कर देंगे, कल फिर शुरू करेंगे। ये तो टाइम हो गया, लेट हो गया। वैष्णव नमो नमो अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्लीज फॉरगिव फॉर माय स्ट्रांग वर्ड्स, बट हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।